दोस्तों, क्या किसी की शरीकुल बनावट को लेकर कमेंट करना या फिर किसी के कलर को लेकर जज करना या फिर कलर को लेकर भेदभाव करना, तो क्या ऐसा अब हमारे भारत में भी होने लगा है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ऐसा अब हमारे भारत में भी देखने को मिल रहा है। जैसा कि पहले हमारे देश में जो अंग्रेज शासन करते थे तो अंग्रेज करते थे, तो अब ऐसा भारत में भी देखने को मिलता है। जो अंग्रेज की सोच वाले, अंग्रेज़ों की सोच वाले इंसान जो भारत में हैं, वो भी ऐसा ही करने लगे हैं। कैसा करने लगा ये कि कोई भी व्यक्ति काला है तो उसको थोड़ी कम इज्जत देंगे, उसको ट्रोल करेंगे, उस पर कमेंट फेंकेंगे। उसको कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी तरह से काला है, गोरा है, या फिर मैं आपको बता दूं उसमें कलर को लेकर भेदभाव होने लगा है आज के समय में हमारे भारत में, और शारीरिक बनावट को लेकर भेदभाव होने लगा है। जो व्यक्ति जो निम्न क्वालिटी की सोच वाले होते हैं, जिनकी कोई मंद बुद्धि के इंसान होते हैं, जिनकी सोच छोटी होती है, वो इंसान आजकल जो हमारे भारत में भी वो इंसान हैं जो कि कलर को लेकर जज करने लगे हैं और शारीरिक बनावट को लेकर जज करते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर मोटा दिखे तो उसको हंसकर बोलेंगे ए तू मोटा है। कोई भी अगर गंजा है तो उसको गंजा बोलेंगे। कोई भी अगर काला है तो उसको काला ही बोलेंगे। तो क्या ऐसा करना सही है? क्या ऐसा मैं बता दूं कि कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है तो क्या वो अपने आप में एक शाबाशी अर्जित कर लेता है किसी को नीचा दिखा के या फिर किसी को कलर को लेकर जज करके? क्योंकि उस व्यक्ति को तो कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर काला है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो अपने शरीर से खुश है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं इसलिए यह बात कर रहा हूँ क्योंकि जो यूपी की टॉपर हैं, जो हमारी बहन प्राची निगम है, उनके शरीर को लेकर काफ़ी लोगों ने ट्रोल किया, काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि हमारे भारत के ही निवासी थे। इसलिए ही मैं आज की इस वीडियो में बात कर रहा हूँ। तो जो व्यक्ति कलर को लेकर जज करता है या किसी की शारीरिक बनावट को लेकर जज करता है या कमेंट करता है, उसे ट्रोल करता है, तो ऐसे व्यक्ति को मैं सबसे निम्न क्वालिटी का व्यक्ति समझता हूँ या फिर सबसे गिरा हुआ व्यक्ति समझता हूँ। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति ना तो कुछ कर सकता है और ना ही किसी का प्रोत्साहित कर सकता है, ना किसी को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है या फिर कह सकता है कि हाँ तुम ठीक हो। ऐसा कभी भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये सोच वाला इंसान बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक ऐसा कीड़ा पनप रहा है जो कि भेदभाव करता है, कलर को लेकर भेदभाव करता है, किसी की शारीरिक बनावट को लेकर भेदभाव करता है। वह उस व्यक्ति की अच्छी बातें नहीं देखता है कि वह व्यक्ति कौन सी स्टेज पर कामयाब पर हो रहा है, या फिर उसके कर्तव्यों को नहीं देखता है, उसके गुणों को नहीं देखता है, उसके कर्मों को नहीं देखता है। वह उसके कलर को देखता है, उसकी शरीर की बनावट को देखकर उसको ट्रोल करता है, उस पर कमेंट फेंकता है, नेगेटिव कमेंट फेंकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वह ऐसे करके कोई शाबाशी अर्जित नहीं कर लेता है, ना ही को उस व्यक्ति का मनोबल कम कर सकता है। लेकिन मैं बता दूं कि कभी भी ऐसा व्यक्ति अगर कोई कर रहा है तो उससे गिरा हुआ व्यक्ति मैं किसी को भी नहीं समझूंगा। लेकिन मैं बता दूं, जिस व्यक्ति को वह कमेंट करता है या फिर ट्रोल करता है तो उसको थोड़ा बुरा तो लगता है, मैं मानता हूं कि थोड़ा बुरा तो उस समय लगता है, लेकिन उसके बाद वह समझ जाता है कि यह एक निम्न क्वालिटी का इंसान है, एक घटिया सोच का इंसान है। तो मैं आज इसलिए यह बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने बहन प्राची निगम को देखा, उन्होंने यूपी टॉप किया, उनकी महानता को किसी ने भी नहीं देखा। जो नेगेटिव कमेंट कर रहे थे उनके बारे में बात कर रहा हूँ, उनकी जो महान गुण थे, उन्होंने जो मेहनत की उसको किसी ने नहीं देखा और उनकी शारीरिक बनावट को लेकर नेगेटिव कमेंट फेंकने लगे। तो यह है क्या, मैं इसीलिए ही बात कर रहा हूँ, किसी के कलर को लेकर भेदभाव करते हैं या फिर किसी की शारीरिक बनावट को लेकर भेदभाव करते हैं, वो भारतीय कहलाने के योग्य है ही नहीं है, ना ही वो भारतीय हो सकते हैं। क्योंकि भारतीयों के बारे में यह क्या है कि कभी भी भारतीय किसी के कलर को लेकर भेदभाव नहीं करते। और आपके लिए मैं बता भी दूं कि जो वेस्ट इंडीज़ के महान क्रिकेटर थे, जो वेस्ट इंडीज़ के महान बल्लेबाज थे क्रिस गेल, उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आपको किस देश में सबसे अच्छा लगता है, कौन सा देश सबसे अच्छा लगता है? तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला कि हमें भारत देश के जो व्यक्ति हैं वो अच्छे लगते हैं और भारत देश ही हमें सबसे अच्छा लगता है। उनसे वो पूछा गया क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला कि भारतीय हैं जो वो कभी भी कलर को लेकर भेदभाव नहीं करते, इसलिए मुझे भारत देश सबसे अच्छा लगता है। तो भारत जो विदेश में भी भारत की जो भेदभाव को लेकर मनोवृत्ति है वो कितनी अच्छी है वो आप जान सकते हैं। लेकिन जो भारत में ही कुछ ऐसे व्यक्ति रहते हैं जो कि कलर को लेकर भेदभाव करते हैं। और आपने सुने यूपी बोर्ड की जो टॉपर थी, हमारी जो बहन थी प्राची निगम, उनकी वीडियो पर नेगेटिव कमेंट किया, उन्हें ट्रोल किया या फिर आपने अपनी सोच बता दी। लेकिन हमारी जो बहन है
उनकी सोच आप देखना चाहते हैं तो आप देखें, उसके बारे में उनका क्या कहना है मैं आपको बताता हूँ। सर यूपी में 98.50% प्राप्त हुए हैं और बहुत लोगों ने मुझे बधाइयाँ भी दी और सपोर्ट भी किया है। जब ये यूपी बोर्ड का रिजल्ट निकला तो ये जो मेरी फोटो थी ये बहुत वायरल हो गई और 2-3 दिन तक ट्रेंडिंग में भी चली। और जिन लोगों ने मेरा सपोर्ट किया उनको भी थैंक यू, और जिन लोगों को लगा कि हाँ ये ऐसी फोटो है, ये कैसी लड़की है, तो उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए कमेंट में। और सूरत और सीरत में फर्क करने वालों का उनको भी बधाई, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि भारत में ऐसे मतलब कि बहुत सारे उदाहरण होते हैं कि हाँ ये तो फिजिकल गॉड ने जैसा बना दिया वैसा ठीक है। और जिन लोगों को फर्क पड़ता है वो अपना इस पर कमेंट व्यक्त करें। और ये संचार और चाणक्य ने भी की सूरत पर उनको भी ट्रोल किया गया, लेकिन उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। वैसे ही मैं भी अपनी शिक्षा पर ध्यान दे रही हूँ और आगे भी दे। अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो कभी भी किसी भी व्यक्ति के कलर को लेकर जज न करें, ना ही किसी के शरीर को लेकर कमेंट करें, नेगेटिव कमेंट करें। तो उसके गुण देखें, ना कि उसका शारीरिक बनावट या फिर कलर, क्योंकि कलर इम्पोर्टेंट नहीं है, ना ही शारीरिक बनावट इम्पोर्टेंट है। उसकी कर्तव्य व उसके गुण और उसका जो मेहनत है उस व्यक्ति की वो ज़रूरी है, क्योंकि जो मेहनत नहीं करता है उसकी शारीरिक बनावट कितनी ही अच्छी हो वो कुछ भी काम की नहीं होती है। सुंदरता उसके शरीर से ना होकर उसके जो कर्तव्यों से, उसके अंतर मन से होती है, उसके विचारों से होती है। जो भी काले गोरे में भेद करता है या फिर शरीर को लेकर भेदभाव करता है तो अपने विचारों को बदलें और अपने विचार सुंदर करें, ना कि शरीर से सुंदर होने पर कोई इंसान सुंदर होता है। अगर आपके विचार सुंदर होंगे तो आप अपने आप ही सुंदर दिखने लगेंगे। आपको मैं बता दूं, कभी भी आप किसी भी इंसान के साथ भेदभाव न करें। ऐसा करना हमारे देश की परंपरा नहीं है, हमारे भारतवासियों का ऐसी परंपरा कभी भी नहीं रही है, क्योंकि भारत के जो इंसान रहे हैं, जो भारतवासी रहे हैं, वो कभी भी किसी भी इंसान को भेदभाव नहीं करते। क्योंकि हमारे भारतीयों में यह कहावत है, शुरू से ही कहावत है कि कभी भी हम लोग कलर को लेकर भेदभाव नहीं करते, ना कि किसी की शारीरिक बनावट को लेकर भेदभाव करते हैं।